नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 7, विषय विज्ञान, पाठ 4 ऊष्मा। आप इस पाठ के अंतर्गत ऊष्मा की परिभाषा, तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, थर्मामीटर आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक ऊष्मा का संचरण, उसी के अंदर चालक व कुचालक पदार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। चालक, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को जाने देते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी धातु की वस्तु, स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम आदि, मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में से क्या करे, ऊष्मा को, हीट जो होती है, गर्मी, उसको जाने देते हैं या जो ऊष्मा का संचरण आसानी से करते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। इसी के ठीक विपरीत कुचालक, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि, मतलब वे पदार्थ जो ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं करते हैं, जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, वे कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। अगर अपन उदाहरण से समझे तो घर में जब माताजी सब्जी बनाती है तब वह सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में स्टील का चम्मच उपयोग में लेती है। अगर स्टील का चम्मच उस कढ़ाई में ही हम छोड़ दें कुछ समय के लिए तो हम देखेंगे कि सब्जी के साथ साथ वह स्टील का चम्मच भी कुछ समय बाद में गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह धातु का बना हुआ है जो कि ऊष्मा का संचरण आसानी से करता है। तो हम कह सकते हैं कि धातु क्या करती है, ऊष्मा का संचरण आसानी से करती है या उसके अंदर ऊष्मा आसानी से चली जाती है। एक उदाहरण से हम और समझे तो ये गतिविधि आपको घर पर करनी है। हम एक कांच का बीकर या कांच की ग्लास लेंगे, उसमें हम गर्म पानी डालेंगे। उसके अंतर्गत आपके पास में घर पर अलग अलग धातु की जो भी वस्तुएं उपलब्ध है, जैसे स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच हो या प्लास्टिक के स्केल हो, पेंसिल हो लकड़ी की, ये सारी वस्तुएं आप उस गर्म पानी में डालिए। आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो स्टील का चम्मच है वो आसानी से गर्म हो जाता, जबकि लकड़ी के पेंसिल और प्लास्टिक की स्केल आसानी से गर्म नहीं होती है। तो इस प्रयोग से हम बता सकते हैं कि जो धातु से बनी वस्तु होती है वो आसानी से गर्म हो जाती है, जबकि लकड़ी व प्लास्टिक से बनी वस्तु आसानी से गर्म नहीं होती, उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। तो अपन अब कुचालक और चालक पदार्थ को आसानी से समझ सकते हैं। आगे आता है संवहन। परिभाषा, ऊष्मा संचरण या स्थानांतरण की विधि को संवहन कहते हैं। मतलब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान उसका संचरण होना संवहन कहलाएगा। इसे एक प्रयोग से समझे तो हम एक कांच का फ्लास्क लेंगे, उसे पानी से भरेंगे। जब पानी स्थिर हो जाता है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालेंगे, वह उसे गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि जो पानी ज्वाला के पास में होता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में वह ऊपर उठने लगता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपको गुलाबी कलर की लाइनें ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। तो जैसे ही पानी गर्म होने लगता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और उसके आसपास का जो पानी होता है वो उसकी जगह ले लेता है, आसपास का ठंडा पानी उसकी जगह ले लेगा। ये प्रक्रम चलता जाता है। जैसे ही वह ठंडा पानी गर्म पानी की जगह ले लेता है और वह भी गर्म होकर ऊपर उठता है तो और उसके आसपास का ठंडा पानी उसकी जगह ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। जब ये ऊपर उठ जाता है तब इसके आसपास का ठंडा जल इसकी जगह लेने के लिए इसके स्थान पर आ जाता है। फिर जब ये भी जल गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगता है तो इसके स्थान पर और दूसरा जल उसकी जगह ले लेता है। ये क्रिया चलती रहती है। कॉन्सेप्ट ये है कि गर्म पानी ऊपर उठेगा तो ठंडा पानी उसकी जगह ले लेगा। समुद्र समेर या
थल समीर। समुद्र समीर मतलब समुद्री हवाएं, समीर यानी हवाएं। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु या हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। ये हवाएं दिन में चलती है। ऐसी हवाएं जो समुद्र से कहाँ आएगी? ज़मीन पर। थल की ओर आती है, स्थल की ओर आती है, उसे समुद्री हवाएं कहते हैं। दिन के समय समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की तरफ आती है, इसलिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अपने घरों में खिड़की और दरवाजे समुद्र की तरफ रखवाते हैं, जिससे उन्हें ठंडी हवा मिले। समुद्री हवाओं का कॉन्सेप्ट ये है कि दिन के समय जो ज़मीन होती है, जो स्थल होता है, वो आसानी से सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है? जल्दी ही गर्म हो जाता है, जबकि समुद्र का पानी दिन के समय आसानी से गर्म नहीं होता है। इसलिए जब स्थल की जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठने लगती है, तो जो समुद्र की ठंडी हवा है वो समुद्र से चलकर स्थल की तरफ आने लगती है। ये सेम एज समवन के कॉन्सेप्ट की तरह अपन ने क्या पढ़ा? जब पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर उठने लगता है और उसके आसपास का ठंडा पानी उस गर्म पानी की जगह आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब स्थल गर्म हो जाता है तो स्थल की जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठने लगती हैं, तो जो समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती है वो स्थल की तरफ आने लगती है। इसी कारण से जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वो अपने मकान के जो दरवाजे है, खिड़की है, उसकी दिशा समुद्र की तरफ रखते हैं ताकि दिन में उनकी ठंडी हवाएं आती रहे। इसके जस्ट विपरीत है स्थल समीर। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। समुद्री हवाएं में समुद्र की जो हवाएं होती है वो स्थल की तरफ आती है, और स्थल समीर में जो स्थल की हवाएं होती है वो कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। ये हवाएं रात्रि के समय चलती है। रात्रि के समय क्या होता है? पानी गर्म रहता है। दिन भर में ऑब्वियस सी चीज़ें, पानी गर्म होगा ही होगा। तो जब शाम के समय भी जब पानी गर्म रहता है रात्रि के समय, तो जब समुद्र की जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उठने लगती है, तो स्थल की जो ठंडी हवाएं होती है वो कहाँ आने लगेगी? समुद्र की तरफ। कॉन्सेप्ट वही है। दिन में कौन गर्म था? स्थल गर्म था। तो स्थल की जब गर्म हवाएं ऊपर उठी तो समुद्र की ठंडी हवाएं स्थल की तरफ गई। रात्रि के समय समुद्र गर्म है, तो समुद्र की जब गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो स्थल की ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ आने लगती हैं। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए रात्रि में ये प्रक्रम उल्टा चलता है और हवा स्थल से समुद्र की तरफ बहती है। विकिरण सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम में आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है समुद्री सीमाएं। आपको एरो से बताया गया है कि समुद्र की जो हवाएं होती है वो कहाँ आ रही है? स्थल की तरफ आ रही है। इसी के नीचे जो ब्लू कलर का एरो है वो आपको बता रहा है कि जो ठंडी हवा है, मतलब जो समुद्र का पानी है, ठंडी हवाएं समुद्र से कहाँ आ रही है? स्थल की तरफ। और लाल कलर का एरो आपको बता रहा है कि जो स्थल की गर्म हवाएं वो कहाँ जा रही है? समुद्र की तरफ जा रही है। ये दिन का कॉन्सेप्ट है। रात्रि में थल समीर, जो स्थल की जो ठंडी हवाएं होती है वो कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ। नीचे सेम एज एरो से बताया हुआ है। जो लाल कलर का एरो है वो आपको बता रहा है कि गर्म हवाएं समुद्र से कहाँ जा रही है? स्थल की तरफ। और जो ठंडी हवाएं वो कहाँ जाती है? स्थल से समुद्र की तरफ। तो समुद्र समीर में ठंडी हवाएं दिन के समय समुद्र से कहाँ जाएगी? स्थल की तरफ। और थल समीर में जो ठंडी हवाएं होती है वो स्थल से जाती है समुद्र की तरफ रात्रि के समय। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।